अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वर्षा मुस्तफ़ा। वेलकम टू वर्षा मुस्तफ़ा वीलॉग। आज की वीलॉग में आपको सैर कराने वाली लाहौर म्यूज़ियम की, उसको उर्दू में अजायब घर भी कहते हैं। और अगर आपको हिस्ट्री से प्यार है तो फिर आप ज़रूर इसको विज़िट करें। बहुत बड़ा है और बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा माहौल है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बुद्धा जो है उसका स्टैचू लगा हुआ है और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा सकती हूँ बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है। और पाकिस्तान का परचम भी साथ साथ जो है वो हिल रहा था। साफ़ सुथरा बहुत है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सुकून से देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये शॉप है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट की। आप चाहें तो आप वॉल जो है वो वॉल आर्ट की प्रोडक्ट्स जो है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से। फिर उसके अलावा बैग्स भी थे, ज्वेलरी भी थी और पेंटिंग्स भी थी। तो फिर नेक्स्ट हमने जो है मूव किया टिकट सेक्शन की तरफ, क्योंकि टिकट सेक्शन थोड़ा फार अवे है फ्रॉम द एंट्रेंस। तो फिर हम लोगों ने टिकट ली यहाँ से, और जहाँ से टिकट ली वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि रश इतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। टिकट की जगह पे जो है मास्क पहनना कंपल्सरी उन्होंने लिखा हुआ है, और 50 रुपये जो है वो टिकट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी 20 रुपये टिकट लगेगी, लेकिन हम लोग स्टूडेंट नहीं थे तो इसलिए हमारी 50-50 रुपये की टिकट लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं टिकट की बैक साइड पर नक्शा भी बना होता है पूरा, कि आपने अंदर जाके किस तरह जो है वो किस किस एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। अब एंट्रेंस यहाँ से हो रही है, बहुत ही खूबसूरत। तो इनकी मेन जो है ना वो एंट्रेंस है। एक साइड पे जो है वो आपको मैं भी दिखाती हूँ, ये पूरा मैप है, मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैप, ठीक है, पूरा मैप है कि कौन से सेक्शन में क्या है किस तरह, क्योंकि एक दिन में ऊपर छत देख सकते हैं आप, छत बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डेस्क था जिसमें कोई बैठा नहीं होता, लेकिन खैर उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। फिर स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि जो है ये दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो हिस्ट्री इरा के दरवाजे थे, डिफरेंट डिफरेंट जो थे, जैसे कि पुराने दौर में होते थे उस तरह ही थे, और काफ़ी पुराने पुराने थे। लेकिन मैं अब सबका क्लोज़अप तो मैंने नहीं लिया, कुछ कुछ को मैं दिखाऊंगी। फिर इन सारे एरियाज़ में से सिर्फ हमें एक सेलेक्ट करना था, तो हमने क्या किया, हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हाथ लगाना मना था, ये बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत जो है वास था। और ये पक्की मिट्टी का जो है ना बर्तन इसके ऊपर लिखा हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा ठंडी जो है हवा चल रही थी। और अगर आप चाहते हैं तो एक दिन में सारा म्यूज़ियम जो है वो घूमना बहुत इम्पॉसिबल है। और ये जो है ये पीतल और तांबे के जो है बर्तन थे, डिफरेंट डिफरेंट इनमें चीज़ें थी लगी हुई। लाइक कुछ तो है, ये देखिए पीतल और तांबे के बने हुए बर्तन, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर काम हुआ है। अगर तो आप जो है वो आर्किटेक्ट को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली इसको विजिट करें। हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। फिर यहाँ पे ये इस्तराब भी थे, ठीक है। फिर उसके आगे ज्वेलरी प्रोडक्ट्स थी, ज्वेलरी इतनी ज़्यादा यूनिक थी। लाइक मैं सोचती हूँ कि कभी कभी क्या है हाथ से किस तरह बन सकती है, लाइक रवायती जेवरा जो थे ना वो थे। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सोने और चांदी का काम हुआ है पीतल वगैरह पे। ये सारे के सारे जो है ना ये सोने और चांदी के काम इन पे हुए थे, मतलब चढ़े हुए थे। फिर यहाँ पे कुछ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स भी थी, मतलब ज्वेलरी बॉक्सेस जो होते हैं वो पड़े हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। लाइक शेप किसी की डिफरेंट थी, कोई स्क्वायर था, कोई राउंड था, कोई जो है वो वास्ट शेप था। ये इसको कौन, तो ये वॉल हैंगिंग जो है प्लेट्स भी थी, फिर ये चुटकनियाँ भी थी, फिर जो है वो तलवारें वगैरह भी थी। फिर जेवरात का वो जो है जंगी सामान बहुत ज़्यादा था। लाइक उस दौर में लोग हाथ से सारा कुछ बनाते थे, तब तो मशीनें वगैरह नहीं होती थी। तो ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो उन्होंने हाथ से बनाई हुई हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है तो हर चीज़ बन जाती है, लेकिन तब की चीज़ें जो हैं इतनी अच्छी हैं, अभी तक बिल्कुल सही हैं। फिर यहाँ पे जो है तलवारें और खंजर जो है उनकी डिफरेंट जो हैं वो शेप्स दिखाई हुई थी उन्होंने, कि कुछ जो है उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं बनी हुई थी। और इतनी फ़ाइन तलवारें और वह ये देखिए कितने अच्छा जो है काम इन पे किया हुआ है, लाइक नीट एंड क्लीन। फिर नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जिस तरह वो होते हैं, उर्दू में इसको रोशनदान कहते हैं, वैसे इंग्लिश में वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है। ये घरों में रखे जाते हैं पुराने दौर में, आजकल तो जदीद दौर हो गया तो चेंज हो गया सारा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे ये संगे मरमर से बने हुए जो है ना ये हाथी हाथी की चीज़ें बनी, मतलब संगे मरमर से ये हाथी बने हुए थे 3। फिर यहाँ पे डक भी जो है वो संगे मरमर से बनी हुई थी। और यहाँ पे ये आर्क जो होते हैं, लाइक दरवाजे के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसका आर्क कहते हैं, वो भी आर्किटेक्ट इससे बना होता है संगे मरमर से। और हाथी जो है ना ये इतने खूबसूरत थे, लाइक मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतनी डिटेलिंग यार अखीर कर दी किस बंदे ने। फिर यहाँ पे जो है ना ये डिफरेंट शेप्स थे, ठीक है। और इनके ऊपर ना इन शेप्स के ऊपर ना ये उस दौर की जो है ना ये कीमती पत्थर थे, इसके ऊपर ना रिटन था लिखा हुआ, लाइक सर स्टेम्प्स नहीं होती उस तरह, इसके ऊपर तहरीरें लिखी हुई छोटी छोटी में। और इतनी डिटेलिंग मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक आई एम फ़ैन ऑफ हिस्ट्री, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे ये थे संगे मरमर की चीज़ें थी, ठीक है, डिफरेंट शेप्स थे और डिफरेंट वॉल हैंगिंग्स। आजकल तो वॉल हैंगिंग के तौर पर यूज़ होंगे, लेकिन
उस दौर में जो है ये ऐसे यूज़ किया जाता है ऐसे घरों में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सारा कुछ ब्लू कलर का सारा, ठीक है, मुल्तानी पोट्री जिस तरह होती है उसी टाइप का था सारा कुछ, और बहुत खूबसूरत और बहुत डिटेलिंग में काम था। लाइक ये इस तरह के मोटिव आजकल पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता कहाँ से मिलती है। फिर नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ और बर्तन थे और बहुत 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 खूबसूरत हैं। लाइक आपको ये बम्बूर के बर्तन होते हैं, ठीक है, इनको बम्बूर कहते हैं, उसके बर्तन थे वो। अच्छा नेक्स्ट पे ये जो है ना ये मिट्टी के बर्तन है और उनके ऊपर स्याह पारे का काम हुआ था। लाइक वीडियो में तो इतना क्लियर नहीं, लेकिन ये जो सब पारा होता है ना शाइन करता है, उसी तरह ये देखिए ये पारे से उन्होंने सारा काम किया। और लाइक देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत और इक्वल, लाइक इक्वल डिज़ाइन, अगर एक साइड पे फॉर्मल है तो दूसरी तरफ भी फॉर्मल है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पे ये वाज थे, ठीक है, आजकल तो ये इतने एक्सपेंसिव हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लाइक ये वॉल हैंगिंग के तौर पर भी लोग हमें यूज़ करते हैं अक्सर, और ये बहुत बहुत खूबसूरत है। लाइक उस टाइम के किया हुआ पेंट है और अभी तक वो ऐसे का वैसा ही है। लाइक इस तरह उन्होंने उनके ऊपर डिटेलिंग की हुई है कि इंसान कहते हैं यार ये देखिए मास्टरपीस कितना आला है। लाइक मैं तकरीबन हम लोग गए थे तकरीबन 12 बजे और हमें तकरीबन 4:30 हो गए थे वहाँ से निकलते निकलते। लाइक फिर भी हमने पूरा नहीं देखा था, सिर्फ 2 जो है पोर्शन वो देखे थे। अब ये देखिए मौसीकी के आलात यहाँ पे बने हुए हैं, डिफरेंट शेप्स में बने हुए हैं, कुछ पीकॉक शेप्स में थे, कुछ जो हैं वो डिफरेंट, इन पे आर्किटेक्ट के काम हुआ है डिफरेंट, इतने ज़्यादा क्रिटिकल इन पे काम हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा नफीस काम हुआ है और अभी तक ये बिल्कुल ठीक अपनी असली हालत में है। तो ये सेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे सितारे पड़े हुए हैं और डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट शेप्स थी और डिटेलिंग इतनी ज़्यादा, इतनी अच्छी डिटेलिंग कि मैं आपको बता नहीं सकती कि यार मतलब मैं तो खड़ी खड़ी डिटेलिंग सिर्फ देखती रहती हूँ कि यार ये किस तरह इन्होंने किया होगा। लाइक इतना टाइम किसी बंदे ने लगाया, उसने पहले शेप दी है फिर उसके ऊपर डिटेलिंग की है, मतलब अखीरी होगी, मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे ये लकड़ी पर कंधाकारी की हुई है, ठीक है, और ये देख सकते हैं ये कैलीग्राफी की हुई थी। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं ज्वेलरी बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे फिर वो जो है वो एशट्रे वगैरह है और इसी तरह वेंटिलेटर्स वगैरह थे। फिर यहाँ पे ये भी वही था कुरान पाक और दूसरी जो है ना ये मजहबी अशियाँ जो थी वो पड़ी हुई थी। ये देख सकते हैं यहाँ रेल भी थी, ये कैलीग्राफी होगी यहाँ पे, ठीक है, ये जो है वो आर्क हो गया और यहाँ पे ये रेल पड़ी हुई है। लाइक ये हाथ से बनाई हुई रेल और कितनी पुरानी होगी और कुरान पाक भी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जैसे लकड़ी पर जो है ना पीतल का काम किया हुआ, ये देखिए आप, मतलब ये ज्वेलरी बॉक्स चेक करें हम, लकड़ी के ऊपर पीतल का काम किया हुआ, मतलब इतना। और ये जो है ये ट्रे थी उस दौर की। अभी अब मुझे तो लगता है कि अभी मार्केट में इस तरह की ट्रे होती होंगी, अभी तो वैसे ही है उठा लो रख लो। ये भी नेक्स्ट जो है लकड़ी का जो शीशा था इसके ऊपर भी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी। लाइक आप देख सकते हैं यार डिटेलिंग। और ये भी ज्वेलरी बॉक्स है। लाइक उस दौर में ज्वेलरी बॉक्स बहुत ज़्यादा प्रेफर किए जाते थे बिकॉज ये सारे चीज़ें अमीरों के शौक होते थे, गरीब बेचारे तो उसको तब भी अफोर्ड नहीं कर सकता जिस तरह इस दौर में भी नहीं कर सकता। तो ये देखें हाथी दांत से बनी हुई जो है सारी चीज़ें हैं। लाइक हाथी दांत लेके उनको काव किया गया और उन्हीं से सारा कुछ ये बनाया गया है। ये दो हाथी दांत है और इनके दरमियान जो है वो स्टार आजकल फनूसी होता है वो होता है। ये देखिए ये भी इसी तरह है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट चीज़ों से बनी हाथी दांत से सारा कुछ बना हुआ है। और यार क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये हाथ से जो है ना मोटिव बनाए हुए थे, ठीक है, वुड के ऊपर ये देख सकते हैं आप, लकड़ी के ऊपर जो है वो हाथ से सारे के सारे मोटिव है। और आप देख सकते हैं कि फॉर्मल मोटिव है, जो एक तरफ है दूसरी तरफ भी वही है। फिर ये जो है लकड़ी के ऊपर जो है वो कुरानी आयत जो है वो लिखी हुई थी इसके ऊपर, ये देख सकते हैं अभी हाथ से लिखी हुई थी। और यहाँ पे भी इसी तरह है कि मतलब डिफरेंट जो है वो चीज़ें थी और उनके ऊपर हाथ से जो है वो कुरानी आयत लिखी हुई थी। नेक्स्ट पे जो है ना ये पेपर का जो गुद्दा होता है ना उसको लेके ऊपर ये उसके ऊपर जो है ये नक्शकारी की जाती है। ये वो वाला सारा पोर्शन था। लाइक हर चीज़ जो है पेपर से बनी। फिर ये जो है ये पेपर के गुद्दे की जो है मुफ्रिद से बनी हुई मुख्तलिफ जो है ना वो अशिया थी। कुछ जो है वो ज्वेलरी बॉक्सेस थे, कुछ ये थे वास थे, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल थी। यहाँ पे ट्रेज़ की बहुत वैरायटी थी। फिर यहाँ पे आगे शूज़ देख सकते हैं आप, ठीक है, ये बड़े सगीर के मुख्तलिफ जो है ना वो चमड़े से बने हुए शूज़ थे और उस दौर में भी कितने आला लग रहे थे। फिर यहाँ पे सेंटर में कुछ कलीन बिछे हुए थे और ये बहुत ही पुराने और बहुत ही आला और हाँ हैंडमेड कलीन है, आजकल तो वैसे ही दूसरे मिलते हैं। फिर यहाँ पे जो है कुछ लेटर जो है वो लिखे हुए थे उन्होंने, वो पड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे देखते थे बादशाही मस्जिद जो है ना उसका सारा जो है नक्शा कि मतलब जो मेन नक्शा जो है बनता था, लाइक आर्किटेक्ट जो है वो बना के थे कि इस तरह की चीज़ बनेगी, तो वो पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे अजायब घर का भी पड़ा हुआ था। तो इनके मतलब लाइक मिनी जो होते हैं ना मिनी स्ट्रक्चर्स वो उन्होंने फॉर्म किए हुए थे।
बादशाही मस्जिद का तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मतलब लाइक सेम टू सेम बनी है, क्योंकि एग्जैक्ट आपने वही कॉपी करना। फिर यहाँ पे एक मंदिर था, तो उस मंदिर का भी आर्किटेक्ट इसी तरह बना हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोग गए हैं यहाँ पे प्लेट्स थी, ठीक है। यहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन थे और इन पे डिफरेंट डिफरेंट जो ना वो चीज़ें बनी हुई थी, लाइक पूरी पूरी हिस्ट्री इन चीज़ों पे बनी हुई थी। अगर तो वो ग्लास है तो ग्लास के ऊपर पूरी हिस्ट्री बनी हुई है, अगर तो वो प्लेट है प्लेट पे हिस्ट्री बनी हुई है। फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये भी डिफरेंट एरा से जो है ना वो ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें थी यहाँ पे, लाइक बुद्ध मत वगैरह से भी कंसर्न, जो लोग मतलब हिस्ट्री को जानते हैं उनको पता है कि बुद्ध मत हो गए, फिर जापानीज़ हो गए, हर तरह का जो है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये देखिए, ये बुद्ध मत के सारे हैं, उनकी गायें वगैरह भी पड़ी हुई है। अब डिटेल में तो मैं आपको सारा नहीं बता सकती बिकॉज डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये ओवरऑल मैं आपको दिखा देती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हुई थी यार, ये देखिए बुद्ध मत की उनके डिफरेंट, अच्छा ये जो है ना ये ज्वेलरी भी थी उस एरा की, डिफरेंट डिफरेंट एरा की ज्वेलरीज थी। फिर बुद्ध मत की उनकी वैरायटी थी, लाइक ईच के नाम लिखे हुए थे, हर एक का नाम साथ मेंशन था कि ये वाला ये है, ये वाला ये है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग गए थे, अच्छा फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एरा की जो है ना वो हिस्ट्रियाँ थी, प्लेट्स उनकी लेदर लगी हुई थी। फिर यहाँ पे डिटेलिंग बहुत बहुत ज़्यादा थी, इतने खूबसूरत बुद्ध थे। फिर ये जो है ये दो शेर भी पड़े हुए थे इसी तरह। फिर यहाँ पे ये बहुत बड़ा बुद्धा था और साथ में जो है दो शेर पड़े हुए थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थे चीज़ें, इनको एक एक को अगर एक्सप्लेन करने हो तो बहुत टाइम लगे, इसलिए मैं ओवरऑल आपको सारा कुछ जो है ना वो दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अजायब घर में किस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट पे जो है ना ये 3 बुद्धा, ये इस तरह जो है इनका स्ट्रक्चर है। इनके आगे मैंने पिक्चर भी ली थी, मैं पिक्चर भी साथ में आपको दिखाऊंगी एंड पे। इसकी पिक्चर मेरी बहुत अच्छी आई थी, तो इस वाले को हमें डिटेलिंग में देने के लिए बहुत टाइम चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने डिटेल में इतना नहीं किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको इसका ज़रूर ओवरव्यू दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरऑल दिखा रही हूँ कि यहाँ पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट उनकी हिस्ट्री के बुद्धा थे और उनके आगे लिखा भी हुआ था कि ये वो वाली हिस्ट्री का है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और यहाँ पे क्या सीन था कि नीचे लाइट्स थी और ऊपर जो है ना इनकी डिफरेंट जो है वो हिस्ट्री थी, लाइक मतलब एक एक बुद्धा की डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री जो है इसमें एक्सप्लेन की हुई थी उन्होंने। और ये यहाँ पे खामोशी बहुत थी, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे शूट करने का। लाइक यहाँ पे स्टेम्स भी थी डिफरेंट तरह की ना, तो वो भी था यहाँ पे ऊपर, ये देख सकते हैं आप। अच्छा फिर यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी पेंटिंग्स को, लाइक मुस्लिम एरा की जो बड़े सगी की पेंटिंग्स हैं उन सारी को एक्सप्लेन किया होता है कि ये वाला है बादशाह, ये वाली मलका, ये है, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे था। तो ये हमारा ओवरऑल आज का इतना ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा था, तो मैं सारा आपको नहीं दिखा सकती। उम्मीद करती हूँ। फिर यहाँ से हम लोग निकले, फिर सामने सड़क थी, ठीक है, बाहर से भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा था। और फिर हम लोग यहाँ से गए, नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, हम लोग यहाँ से गए NCA, ठीक है। फिर NCA का मैं ओवरऑल आपको वीडियो दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।